बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीपी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अली रज़ा। व्यूवर्स, आज हम जो बात करेंगे वो न्यू लाहौर सिटी के हवाले से बात करेंगे और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप न्यू लाहौर सिटी के अंदर कोई प्लॉट परचेज़ करने का सोच रहे हैं तो इस मार्केट के हिसाब से आपको परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर अगर आपने इसमें ऑलरेडी प्लॉट परचेज़ कर रखा है तो आपको उसको होल्ड करना चाहिए या इस मार्केट सूरत हाल के मुताबिक उसको सेल करना चाहिए। क्या क्या जो है वो आपको मेरी तरफ से जो है वो मशवरे हो सकते हैं रिगार्डिंग प्लॉट्स या कोई भी प्रॉपर्टी आपने अगर न्यू लाहौर सिटी के अंदर परचेज़ की हुई है तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूँगा। व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाजमी नहीं कि न्यू लाहौर सिटी के अंदर किसी भी एरिया के अंदर जब आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके दो ही कंसर्न होते हैं, या तो फिर आप अपना घर जो है वो वहाँ पे बनाना चाह रहे होते हैं या फिर आप एज ए इन्वेस्टमेंट उसको जो है वो कंसिडर करते हैं ताकि आप इन फ्यूचर एक अच्छे प्रॉफिट के साथ जो है वो वहाँ से एग्जिट ले सकें। तो जब आप अपना घर बनाने के लिए कोई प्लॉट परचेज़ करते हैं तो या फिर आप घर कोई परचेज़ करते हैं तब आप मार्केट स्लो या तेज़ को जो है वो इतना प्रेफर नहीं कर रहे होते, इतनी जो है वो वेटेज नहीं देते, क्योंकि आपने उसमें जो है वो अपनी रिहाइश करनी होती है। मेन आपका मकसद जो है वो यही होता है। लेकिन जब बात आती है इन्वेस्टमेंट की तो आप डिफरेंट एरियाज़, डिफरेंट सोसाइटीज़ को जब वो विज़िट करते हैं, आप जो है वो उसमें देख रहे होते हैं कि कौन सी चीज़ आपको जो है वो आपके बजट में रहते हुए जो है वो मुनासिब से मुनासिब जो है वो मिल जाए, ताकि इन फ्यूचर आप उससे एक अच्छा रिटर्न जो है वो हासिल कर सकें। तो न्यू लाहौर सिटी की अगर हम बात करें तो इसमें अगर आप बाइंग करने का सोच रहे हैं तो नो डाउट ये बहुत ही अच्छा टाइम है बाइंग का, क्योंकि आपको आइडिया है कि प्रॉपर्टी के मार्केट इंतहाई स्लो डाउन है और इस वक्त किसी भी सोसाइटी को आप विज़िट कर लें उसमें ज़्यादातर आपको जो है वो सेलर्स ही नज़र आएंगे, लेकिन इन्वेस्टर या फिर बायर जो है वो उस तरह से मार्केट में आपको नज़र नहीं आएगा। पहले आपने देखा कि जब आप तेज़ मार्केट के अंदर जो है वो डीलर्स के ऑफिस को विज़िट करते हैं तो आपके पास बड़ी लिमिटेड सी ऑप्शंस जो हैं वो आपके सामने आ रही होती हैं और उनमें से भी जो है वो कोई बहुत ज़्यादा कंफर्म नहीं होती और बहुत ज़्यादा आप देखते हैं कि सुबह अगर कोई प्लॉट आपको कोट हुआ तो वो शाम को जो है वो बिक चुका होता है। तो इस तरह की मार्केट सिचुएशन जो है वो उस तेज़ मार्केट में जो है वो चल रही होती है। लेकिन जब स्लो मार्केट होती है तो आप टाइम टू टाइम डिफरेंट सोसाइटीज़ को विज़िट करते हैं, आपको जो है वो वही ऑप्शन जो है वो बार बार तमाम तर डीलर्स जो हैं वो कोट करवा रहे होते हैं, या जितने भी इन्वेंट्री आपके पास आ रही होती है उसमें आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सेलर्स हैं और जो प्लॉट्स हैं वो काफ़ी अरसे से जो है वो कोट हो रहे होते हैं, क्योंकि सेलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बायर जो है वो उस तरह से होता नहीं है, ना कोई इन्वेस्टर होता है। तो वो प्लॉट्स जो हैं वो देर देर तक मार्केट में जो है वो घूमते रहते हैं। तो अगर कोई बायर उनका जो है वो लग जाता है तो वो सेल हो जाते हैं, अदरवाइज़ वो मार्केट में जो है वो घूम रहे होते हैं। लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो इस स्पेसिफिक मार्केट का जो वो फ़ायदा उठाते हैं, वो मार्केट में आते हैं, उसको विज़िट करते हैं, सारी वैरायटी जितनी भी उनके पास आती है, जिस तरह के न्यू लाहौर सिटी के डिफरेंट फेजेज़ हैं, हर फेज़ के अंदर जो है वो डिफरेंट प्राइसेस हैं। जब आप मार्केट विज़िट करते हैं तो आपको डिफरेंट डीलर्स की तरफ से डिफरेंट प्लॉट्स जो है वो कोट किए जाते हैं डिफरेंट प्राइसेस पे, तो आप अपने बजट में रहते हुए जो है वो कोई ना कोई चीज़ जो है वो मुनासिब करवा के पसंद करके यहाँ से ले जा सकते हैं। तो नो डाउट ये बेस्ट बाइंग टाइम है अगर आपने थोड़ी सी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है या इवन के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी करनी है, क्योंकि अगर ये इलेक्शंस वगैरह हो जाते हैं तब मार्केट में थोड़ी सी हलचल होगी, तब आपने पैसे लेके हमारे पीछे होना है, लेकिन आपको उस तरह से कोई अच्छी चीज़ जो है वो नहीं मिलनी, क्योंकि उस वक्त जो है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा बायर्स होंगे, लोग अपनी जो है वो चीज़ों को जो इस मार्केट में कोई अगर कोई सेल करना चाह रहा है तो वो सेल हो जाती हैं तो ठीक है, लेकिन जब तेज़ मार्केट होनी है आपने पैसे लेके हमारे पीछे होना है, लेकिन आपको कोई मुनासिब चीज़ जो है वो उस मार्केट के हिसाब से जो है वो नहीं मिलनी, क्योंकि तब जो है वो डिफरेंट डीलर्स की तरफ से जो है वो सेलर्स को कॉल्स आ रही होती हैं कि आपकी 40 वाली चीज़ की 40 की ऑफ़र आ गई है, फिर 42 की आ गई है। तो इस वजह से जो सेलर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं वो हाई होती हैं, वो चाह रहे होते हैं कि मज़ीद वेट कर लिया जाए, मज़ीद वेट के लिए जाए, ताकि जो है वो अच्छी से अच्छी ऑफ़र्स जो है वो उनको मिल सके। लेकिन इस मार्केट की अगर आप बात करेंगे तो आपको जो है वो अच्छी और मुनासिब प्राइस पे जो है वो चीज़ मिल जाएगी, क्योंकि अभी सेलर्स को उस तरह से कॉल्स जो है वो नहीं जा रही मार्केट में डीलर्स की तरफ से, क्योंकि बायर ही जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इस वजह से आप इस स्पेसिफिक मार्केट के हिसाब से जब आप इसको विज़िट करते हैं तो आप एक अच्छी मुनासिब प्राइस में जो है वो कोई ना कोई चीज़ परचेज़ करके जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसमें। लेकिन अगर आप न्यू लाहौर सिटी के अंदर को प्लॉट सेल करना चाह रहे हैं तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि ये बेस्ट सेलिंग टाइम नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप इसको सेल करना चाह रहे हैं तो आपकी कोई ना कोई जो है वो मजबूरी हो सकती है, आपने कोई और ऑप्शन जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए देखी होगी, या और भी कई तरह के लेन देन जो है वो होते हैं हर इंसान के। तो अगर आपका गुजारा हो सकता है इसको होल्ड करके तो आप इसको जो है वो होल्ड करें, आप जो है वो इसको सेल ना करें,
क्योंकि इस टाइम आपने देखा कि आपको जो भी आपकी प्रॉपर्टी है न्यू हॉट सिटी के अंदर, उसकी ऑफ़र्स जो है वो पिछले कोई 6 महीने, 8 महीने या 1 साल के रेट्स के साथ जो है वो कंपैरिजन उसका आप करें तो आपको कोई 2-2, ढाई लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए नीचे की ऑफ़र्स जो है वो आ रही हैं। इसलिए ये जो है वो उसको सेल करने का टाइम नहीं है। आपके पास अगर होल्डिंग पावर है तो आपका किसी भी फेज़ के अंदर जो वो प्लॉट है आप उसको होल्ड करें। होल्ड करने से मुराद ये है कि अगर आपके पास होल्डिंग पावर होगी तो आप जो है वो इलेक्शंस तक का जो वेट कर सकते हैं। इलेक्शंस के बाद जो है वो चीज़ें काफ़ी स्मूथ होंगी। लाजमी नहीं न्यू हॉट सिटी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उस पर जो है वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एक गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी होगी और उसमें जो है वो हर निज़ाम जो है वो बड़े बेहतर तरीके से जो है वो चलेगा। इसी तरह जो प्रॉपर्टी की मार्केट है वो भी बेहतर होगी, प्रॉपर्टी की मार्केट तेज़ होगी, तब आपकी ख़रीदी गई चीज़ के ऊपर आपको जो है वो एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा। तब आप इसको जो है वो सेल करके कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट जो है वो आगे कर सकते हैं। इसलिए ये बेस्ट सेलिंग टाइम नहीं है, बेस्ट बाइंग टाइम है। अगर आपने न्यू हॉट सिटी के अंदर कोई प्लॉट परचेज़ कर रखा है आप उसको होल्ड करें। अगर आपके पास होल्डिंग पावर है तो इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे जो है वो बहुत से मौके मौजूद हैं। फ़ेज़ 3 के अंदर आप बाइंग कर सकते हैं, फ़ेज़ 4 के अंदर आप जो है वो प्लॉट परचेज़ कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो आप 17 लाख रुपए से यहाँ पे जो वो प्लॉट परचेज़ कर सकते हैं 5 मरले का, और आप मैक्सिमम यहाँ पे जितना भी आपको बजट है एज़ पर लोकेशन, एज़ पर कंस्ट्रक्शन स्टेटस, एज़ पर डेवलपमेंट स्टेटस आप यहाँ पे जो है वो 30-35 लाख 40 लाख में भी इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं, जो इंशाल्लाह नियर फ्यूचर आपके लिए जो है वो इंतहाई बेनिफिशियल साबित होगी। और एक अच्छे रिटर्न के साथ जो है वो आप यहाँ से एग्जिट लेके किसी भी सोसाइटी के अंदर या किसी भी एरिया के अंदर मज़ीद इन्वेस्टमेंट भी जो है वो कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको न्यू हॉट सिटी के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई आप बाइंग करना चाह रहे हैं, कोई सेलिंग करना चाह रहे हैं, या अपनी खरीदी की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई आप मशवरा वगैरह लेना चाह रहे हैं, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं 803331155600, और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना ना भूलिएगा, it's www.cdbrealestate.com। और आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।